हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इससे पिछले दो पार्टों में हमने आपको आईयूपीएससी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमने बता दी थी कि इसका नेम कैसे लिखते हैं, और हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में भी बता दिया था कि किस तरीके से किस ग्रुप का नाम कैसे आईयूपीएससी में हम लिखते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था एक एक ग्रुप के बारे में, मतलब एक ग्रुप का एक एग्जाम्पल बताया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे ग्रुप आपको मिक्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर पहचानना है कि ये कौन सा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए CONH2 है, ये ग्रुप अलग है। यहाँ पर OH ग्रुप आ गया है, यहाँ पर CHO ग्रुप आ गया। यहाँ पर आपको ये भी पहचानना है कि ग्रुप कौन सा है। हमने आपको आईयूपीएससी नेम में सबसे पहले चीज़ ये बताई थी कि आपको नेम लिखने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि उसमें पहली चीज़ आपको देखनी कार्बन कितने हैं। आप कार्बन के अकॉर्डिंग उसका नेम लिखते थे। जैसे कि अगर कार्बन 1 होता है तो हम मेथ लगा देते हैं, कार्बन 2 होते हैं तो एथ लगा देते हैं, या इसी तरीके से प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, इस तरीके से हमारे लगा देते हैं जितने कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको कार्बन देखने के बाद उसके बाद देखना है कि ये है कौन सा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है मतलब कि एल्केन वाला होगा तो हम उसके आगे नेम में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा मतलब कि एल्कीन होगा तो हम लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, इन जोड़ देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या जोड़ देते हैं, इनाइन जोड़ देंगे, क्योंकि वो उसका नाम क्या होता है, एल्काइन होता है, इस वजह से। फिर उसके बाद आप कि ये ग्रुप कौन सा है, आपको यहाँ पे जैसे नाम में ही पता चल जाएगा, लास्ट में जो जुड़ा होगा वही ग्रुप होता है। यहाँ CONH2 लिखा है, आपने पहचान लिया कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। और आप ये कब पहचानेंगे, जब आपको ग्रुप याद होंगे। इसलिए आप क्या करें, जो हमने आपको पहले वीडियो में ग्रुप बताए थे, उनकी पहचान बताई थी, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले, जिससे कि आप आईयूपीएससी नेम सही तरीके से लिख लें। कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इतने सारे स्ट्रक्चर्स हमने बना रखे हैं। आपने देख के सोच लिया होगा कि ये बहुत कठिन है, आईयूपीएससी नेम लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इन 3 चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करेंगे, नंबर 1 क्या, कार्बन देखेंगे, उसके बाद बॉन्ड कौन सा है, उसके बाद ग्रुप कौन सा है। अगर आप ये 3 चीज़ें ध्यान से देखेंगे, सही तरीके से इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका आईयूपीएससी नेम बिल्कुल ठीक ठीक लिख जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईयूपीएससी नेम लिखना बहुत कठिन है, ये बहुत ही आसान होते हैं। आईयूपीएससी नेम लिखना बहुत आसान होते हैं, केवल आपको सही तरीके से समझना है कि इस आईयूपीएससी नेम लिखने का तरीका क्या होता है। वो हम आपको बता ही चुके हैं कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कार्बन, उसके बाद ये बॉन्ड कौन सा है, अर्थात यानी एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, वो देखना है। और फिर उसके बाद आपको ग्रुप देखना है, और आपका आईयूपीएससी नेम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपका लिख जाएगा, वो भी बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है। नंबर 1 लिखा है C3H7CONH2। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये देख ही लिया होगा कि यहाँ पर CONH2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CONH2 जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है एमाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है, एमाइड ग्रुप होता है। और एमाइड ग्रुप के लिए हम क्या जोड़ते हैं, नेम में हम एमाइड ही जोड़ते हैं, और इसकी पहचान जो होती है वही होती है। यानी CONH2 आपको जहां पर भी दिखेगा आप समझ जाएंगे कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। और आप क्या जोड़ देंगे उसके नेम में, लास्ट में एमाइड ही जोड़ देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आपको कार्बन देखना है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्बन देखना है। तो कार्बन यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पर 3 कार्बन है और 1 कार्बन यहाँ पर दे रखा है, मतलब टोटल यहाँ पर कार्बन कितने, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, अर्थात हम 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ब्यूट। देखिए, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं आपको। और आईयूपीएससी आप ये बिल्कुल ना समझें कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, और ये बहुत आसान ही होती है। आईयूपीएससी नेम लिखना बहुत सरल होता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्बन। कार्बन हमने यहाँ पर देख लिया 4 है, तो 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट लगाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया बॉन्ड देखना है, मतलब कि एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है। तो जब आप इसको चेक करेंगे, हमने एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के लिए फार्मूला बताया है। एल्केन के लिए जैसे ये होता है CnH2n+2 होता है। अगर ये जो एल्केन है, अगर ये वाला एल्केन है तो ये वाला फॉर्मूला इसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये एल्केन नहीं है तो ये दूसरा वाला होगा, एल्कीन होगा। एल्कीन के लिए ये होता है CnH2n, ये होता है। और एल्काइन के लिए क्या होता है, CnH2n-2, ये होता है। कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं कार्बन के। तो यहाँ पर कार्बन कितने, 3 और 1 4, 4 कार्बन है। तो यहाँ पर हमें n की जगह पे क्या लेना है, 4 लेना है। और 4 का दुगना यहाँ पर कितना कर देंगे, 8। 8 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कार्बन कितने होने चाहिए, यहाँ पर 4 कार्बन होने चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है,
C3, यहाँ पर एक, तो 3 और 1 कितने हो जाएगा 4, 4 कार्बन है, ठीक है। फिर यहाँ पर H कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए H। देखिए यहाँ पर 7 और 2, यहाँ पर 7 और 2 हो जाएंगे 9। यहाँ पर 9 है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कितने थे, 10 थे। तो यहाँ पर 10 करने के लिए देखिए कैसे होगा, 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है ग्रुप, इसलिए इस ग्रुप को हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए एक हाइड्रोजन की जगह पे ये कौन सा आ गया, ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एल्केन वाला ही है। देखिए फिर से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये N देखना है, N यानी कार्बन के नंबर कितने हैं वो देखने हैं। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन थे, 4 रख देंगे यहाँ पर आप इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आप C4 रख देंगे। N नंबर कितना है, कार्बन के नंबर कितने हैं, 4 है, 4 आपने रख दिए। फिर हाइड्रोजन, इसका दुगना कर दीजिए, दुगना कर दिया, प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8, और 8 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C4H10, देखिए ये वहाँ पर आ रहा है कि नहीं। C कितने हैं, 4 है, 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। H कितने हैं, 10 है यहाँ पर, लेकिन H तो 9 ही है। यहाँ पर क्या किया गया है, एक H क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि एक H की जगह पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक H की जगह पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एल्केन ही है। तो एल्केन के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एन जोड़ दिया है, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब आपको बिल्कुल लास्ट चीज क्या देखनी है कि ग्रुप कौन सा है। तो ग्रुप ये कौन सा है, CONH2, सभी को पता होगा ये कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। तो हम एमाइड ग्रुप के लिए क्या जोड़ते हैं, एमाइड ही जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया एमाइड। देखिए हमने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया है ब्यूटेनामाइड। कितनी आसान तरीके से नाम लिख दिया है, बिल्कुल आप ये ना सोचें कि बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन देखा, कार्बन देख के उसके अकॉर्डिंग उसका नेम लिख दिया। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन थे तो हमने ब्यूट लिख दिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एन, इन या आइन जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर एल्केन था तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया। फिर आपको थर्ड चीज क्या देखनी है, ग्रुप कौन सा है। ग्रुप जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम में जोड़ देंगे तो आपका IUPAC नेम लिख जाएगा सही तरीके से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। इसी तरीके से कि आपको इसका नाम समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिखा है। अब आप अगर जिनको समझ में आ गया है ये कैसे लिखा जाएगा तो ये लिखने की आप कोशिश करिए। यहाँ पर दूसरा दिया गया है C5H9CONH2, ये दिया गया है। अब यहाँ पर आप कोशिश करिए लिखने की, वीडियो आप पॉज कर दीजिए और लिखने की कोशिश करिए कैसे होगा। फिर आप देखिएगा इसका आंसर जो हम आपको बताएंगे, अगर सही है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको IUPAC नेम लिखना आ गया है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको बताएंगे, आगे आ जाएगा। और बिल्कुल ये ना समझिए कि आपको नहीं आएगा, IUPAC नेम बहुत सरल होते हैं, आपको आ ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया कार्बन देखने हैं। तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। आप चाहे करके देख लीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। हमने भी हेक्स लगा दिया। उसके बाद आपको क्या देखना है, कौन सा बॉन्ड है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, जो भी बॉन्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका नेम जोड़ देंगे। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड होगा, एल्कीन वाला होगा। तो एल्कीन वाले के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ईन जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने भी ईन जोड़ दिया है। क्योंकि हमने आपको इसको खोल कर नहीं दिखाया कि कैसे ये इन होगा। आप जैसे हमने आपको इस तरीके से बताया, यहाँ पर भी n की जगह पे आप 6 ले लेंगे और यहाँ पर भी n की जगह पे 6 ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 है, 9 और 2 हो जाएंगे 11, और एक कम है, एक कम का मतलब यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो हमने आपको ऐसे ही बता दिया, ओरल बता दिया कि कैसे होगा। तो ये एल्कीन है, ये कौन सा है, एल्कीन है। तो एल्कीन के लिए ईन जोड़ते हैं, तो हमने यहाँ पर ईन जोड़ दिया है। उसके बाद आपको तीसरी चीज क्या देखनी है, ग्रुप कौन सा है। CONH2 ऊपर ही बता चुके हैं, CONH2 कौन सा होता है, एमाइड होता है। तो हमने यहाँ पर भी एमाइड जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सिनामाइड। इसका नाम हो जाएगा हेक्सिनामाइड। देखिए नाम कितने बड़े बड़े हैं लेकिन कितनी आसानी से लिख रहे हैं। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से IUPAC नेम लिखना आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये तीसरा वाला तो बहुत ज़्यादा सरल है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप। उसके बाद आपको देखना है बॉन्ड कौन सा है। देखिए 3 यहाँ पर दिया गया है, 3 का दुगना कितना होता है, 6 होता है। 3 का दुगना होता है 6, और 6 में अगर 2 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 ही हाइड्रोजन है, 7 और 1 8। इसका मतलब ये कौन सा है, एन वाला है।
एल्केन है ये, तो एल्केन के लिए क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, एन हमने भी जोड़ दिया। फिर हमने देखा OH ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब देखिए हम कितनी आसानी से इसके नाम लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। अब देखिए अपना, अब आप भी अगला नाम लिखने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्बन। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, मतलब टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप, हमने भी यहाँ पर प्रोप लिख दिया है। अब उसके बाद आपको देखना है बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, चूंकि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बॉन्ड आएगा ईन वाला, मतलब कि कौन सा बॉन्ड आएगा, एल्कीन है तो एल्कीन के लिए जोड़ते हैं ईन, हमने भी यहाँ पर ईन जोड़ दिया है तो नाम हो गया है प्रोपीन। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखनी है कि ग्रुप कौन सा है, CHO ग्रुप लगा है, तो CHO ग्रुप के लिए हम क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं, हमने भी अल यहाँ पर जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीनल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीनल। देखिए कितनी आसान तरीके से इसके नाम लिखे जा चुके हैं। अब देखिए नंबर 5 पे है C3H5NH2। सबसे पहले आपको क्या देखना है, वही चीज कार्बन देखने, कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप, लगा दिया। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है कि बॉन्ड कौन सा है। जब आप चेक करेंगे तो इसका बॉन्ड भी आएगा एल्कीन वाला, तो एल्कीन वाला होता है, एल्कीन के लिए हम जोड़ते हैं ईन, तो हमने यहाँ पर भी ईन जोड़ दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। और तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और NH2 के लिए हम लगाते हैं एमीन, NH2 ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, एमीन लगाते हैं, हमने यहाँ पर एमीन जोड़ दिया है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीनामीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीनामीन। देखिए अभी तक जितने भी हमने नाम लिखे हैं वो बहुत आसान तरीके से लिखे हैं। सबसे पहले हमने कार्बन देखा, उसके बाद बॉन्ड देखा कौन सा है, उसके बाद हमने ग्रुप देखा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत आसान तरीके से इसके IUPAC नेम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम लिखना बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, जैसे आपने इसके आसान तरीके से लिख लिए होंगे वैसे ही ये भी बहुत आसान तरीके से। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम कार्बन की चेन ढूंढते हैं। जैसे कि सबसे लंबी कार्बन चेन यहाँ पर ये थी, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके कवर कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जहाँ पर बॉन्ड जुड़ा होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर OH बॉन्ड जुड़ा है, OH बॉन्ड जुड़ा है, जिस साइड में बॉन्ड जुड़ा होता है उधर से हम कार्बन को नंबर देते हैं। जैसे कि इधर नंबर जो होती है, मतलब जो बॉन्ड जो जिस तरफ ज़्यादा होता है, या ये जो लटक होती है जिस तरफ ज़्यादा होती है उस तरफ से हम क्या देते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं। जैसे कि ये ज़्यादा लटक है क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है इधर की साइड में, तो कम किधर है, इधर ही है, तो यहाँ इसे हम नंबर देंगे 1। चलिए इसे दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको नंबर देने होते हैं। फिर से चीज़ करने के बाद आपको जो इधर उधर और चीज़ें जुड़ी होती हैं उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये CH3 एक्स्ट्रा है, तो CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। जैसे यहाँ पर C2H5 होता है उसको एथिल बोलते हैं, Br होता है ब्रोमाइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3 था तो हमने यहाँ पर मेथिल जोड़ दिया, लेकिन ये मेथिल जुड़ा कहाँ पे है, 4 नंबर पे जुड़ा, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल। अब इसका नाम पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा ही नाम है, 4 मेथिल हो गया। अब उसके बाद आपको ये जितने कार्बन है कार्बन जोड़ लेने हैं, यानी कि कितने कार्बन के, यहाँ पर देखिए 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए हम क्या जोड़ते हैं, देखते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए क्या जोड़ेंगे, ऑक्ट जोड़ेंगे, हमने यहाँ पर ऑक्ट जोड़ दिया है। और चूंकि ये एन वाला ही है तो हमने यहाँ पर एन जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, 4 मेथिल ऑक्टेन। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज बची हुई है, क्या, OH बॉन्ड, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। चूंकि ये 4 नंबर पर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मेथिल ऑक्टेन 4 ऑल। ठीक है, इसका कोई ये चीज़ ढंग से समझ में नहीं आई है तो यहाँ पर इतने सारे बने हुए हैं, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 लिखा है, और OH यहाँ पर भी एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और OH बॉन्ड यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आपको वही करना है जो हमने यहाँ पर बताया था। देखिए यहाँ पर कार्बन की चेन ये दिख रही है, चेन का मतलब जो कार्बन की श्रृंखला होगी जहाँ पर कार्बन ही कार्बन होंगे। देखिए यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर ये कार्बन थे तो हमने यहाँ पे चेन टाइप की बना ली है। और हमने आपको बताया जिधर ग्रुप होगा वहाँ से नंबर दे देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रुप तो यहाँ पर भी है, ग्रुप यहाँ पर भी है, तो आप चाहे यहाँ से नंबर दें चाहे नीचे से नंबर दें, दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो चलिए हम यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर दे देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं।
नंबर हमने ऊपर से ही दिए हैं, चाहे तो आप नीचे से भी दे सकते हैं क्योंकि ग्रुप दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एथ, और चूंकि ये एन वाला ही है तो हमने यहाँ पर एथेन लिख दिया है। अब उसके बाद एथेन तो है लेकिन एथेन लिख लिया है। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, ये ग्रुप कौन सा है, ऑल ग्रुप है, OH एल्कोहल ग्रुप है, और एल्कोहल ग्रुप के हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑल लिख दिया। अब यहाँ पर 2 है ग्रुप, तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, और ये नंबर लिख देंगे 1 और 2। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाईऑल। देखिए जब कहीं पे 2 ग्रुप होंगे या कहीं पर भी 2 चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर एक मेथिल था तो हमने केवल मेथिल लिखा था, या कोई भी चीज़ एक लिखी होगी तो उसका केवल नाम लिख देते हैं। लेकिन कहीं पर 2 होगी तो 2 के लिए हम लगा देते हैं डाई, कहीं पर कोई भी 3 चीज़ लिखी होंगी तो वहाँ पर हम जोड़ देते हैं ट्राई, और फिर उसके बाद और 4 होंगी तो टेट्रा जोड़ देते हैं, और अगर 5 होती है तो हम वहाँ पर क्या जोड़ते हैं, 5 पेंटा जोड़ देते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर कोई भी तत्व हो सकते हैं, जैसे कि मेथिल भी हो सकता है या एथिल हो सकता है, या कोई ग्रुप है तो अगर 2 दे रखा है या ज़्यादा दे रखा है उससे ज़्यादा, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा। इस तरीके से चलते रहते हैं। ज़्यादातर आपके यही यूज़ होंगे, इसलिए हमने आपको ये बता दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसका नाम एथेन 1,2 डाईऑल लिखा होगा, कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि हमने कैसे लिखा है। फिर से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर चेन ढूंढी, फिर ऊपर से हमने नंबर दिया है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम यहाँ पर एथेन लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने 1,2 कहाँ से लिखा, यहाँ पर देखिए बॉन्ड OH और OH, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर नंबर OH का कितना दिया गया, 1, यहाँ पर कितना दिया 2, इसलिए 1,2 लिखा हुआ है, और 2 OH है इसलिए डाईऑल लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड ही लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने एन जोड़ा है। हमने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा आप पहचान लेंगे क्या है, एल्केन है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पहचानेंगे एल्कीन है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पहचानेंगे कि क्या है, एल्काइन है। उसके अकॉर्डिंग आप नेम में जोड़ेंगे, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो समझ में आया ही होगा कि इसका नाम कैसे लिखा है। अब देखिए 8 पे दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड लगा है C, फिर इसके यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है मेथिल, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड में लिखा हुआ है। अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्बन चेन ढूंढनी है। सबसे लंबी देखिए कार्बन चेन ये है, हमने कार्बन चेन ढूंढ ली है, सबसे लंबी कार्बन चेन ये है। उसके बाद हमने आपको बताया जिधर लटक ज़्यादा होगी उधर से नंबर देंगे। जैसे कि यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है तो हम इधर से ही नंबर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। देखिए BR इस नीचे वाले का है, इसमें आप मत जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर से हमने नंबर दे दिए। नंबर देने के बाद आपको क्या करना है, जो जुड़ा होगा एक्स्ट्रा उसका नाम लिख लेंगे। जो चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ी है उसका हम पहले नाम लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल लिख लिया। 2 मेथिल लिखने के बाद आपको ये देखना है कि कार्बन कितने हैं, एक मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट। तो हमने यहाँ पर ब्यूट लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ईन। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ईन। चूंकि ये दूसरे पे लगा है, यहाँ पर 2 नंबर के पास लगा है तो यहाँ पर 2 भी लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन। देखिए क्या किया है हमने, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट था उसको पहले लिख लिया, जो यहाँ पर अलग से चीज़ जुड़ी होती है उसको पहले लिख लिया। क्योंकि ये 2 नंबर पे थी इसलिए हमने 2 मेथिल लिख लिया। उसके बाद कार्बन जोड़ लिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट था तो ब्यूट लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने ईन लगा दिया, क्योंकि ये 2 नंबर पे था तो हमने 2 ईन लिख दिया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन, इसका ये नाम हो जाएगा। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए हम आपको बहुत जल्दी अब इसके नाम बताएंगे। आप जो है इस चीज़ को ध्यान से समझ लें। सबसे पहले आपको कार्बन चेन देखनी है। यहाँ पर देखिए कार्बन चेन ये है,
तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जिधर लटक ज़्यादा होगी उधर से हम नंबर देंगे, जैसे कि इधर ज़्यादा है तो यहाँ पर से हम नंबर देंगे, हो जाएगा 1 2 3 4। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी होगी उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर Br भी जुड़ा है और Cl भी जुड़ा है, तो Br के लिए हम लिखते हैं ब्रोमो और Cl के लिखते हैं क्लोरो। Br के लिए ब्रोमो और Cl के लिए जोड़ते हैं क्लोरो। तो यहाँ पर Br कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो हमने यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रोमो लिख लिया है। उसके बाद क्लोरो भी 2 नंबर पे है, तो हमने यहाँ पे 2 नंबर पे क्लोरो लिख लिया है। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। उसके बाद आपको कार्बन देखने हैं, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे ब्यूटेन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड थे सब में तो हमने यहाँ पर एन जोड़ दिया है। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। उसके बाद देखिए 10 नंबर पर दिया है CH3 CH2, उसके बाद ये C ऊपर Br जुड़ा है, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके CH3 और जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्बन चेन देखनी है। कार्बन चेन ये हमने देख ली है, ये सबसे लंबी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर देने हैं, इधर लटक ज़्यादा होगी उस साइड से, यहाँ पर 1 2 3 4 इस साइड हमने नंबर दे दिए हैं। नंबर देने के बाद आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ी होगी इसका नाम लिख देना है। एक्स्ट्रा जुड़ी होने का मतलब जो इधर उधर जुड़ी होती है, मतलब जो ऊपर नीचे जुड़ी होंगी उसका नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर ब्रोमो और यहाँ पर एक ग्रुप और जुड़ा है ऑल, तो इसका नाम लिख लेंगे। जो यहाँ पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है किस नंबर पे, 2 पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 ब्रोमो। और आपको इतना ध्यान रखें कि जो ग्रुप होते हैं वो सबसे लास्ट में जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको 2 ब्रोमो के साथ 2 ऑल नहीं जोड़ना है, क्योंकि ऑल जो है वो आप लास्ट में जोड़ेंगे। ग्रुप का नाम हमेशा नेम में लास्ट में जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने ऑल ग्रुप था, ऑल को हमने लास्ट में जोड़ा, ऐसे ही आपको जो ग्रुप है वो लास्ट में ही जोड़ें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मैं 2 ब्रोमो लिख लिया। फिर आप कार्बन देख ले, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, तो हमने ब्यूट लिख दिया है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जोड़ दिया, हो जाएगा ब्यूटेन। फिर 2 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिख देंगे 2 ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। फिर उसके बाद देखिए 11 नंबर पे दे रखा है, यहाँ पर भी हमने कार्बन चेन देख ली है। और फिर इसके बाद जिधर लटक ज़्यादा होगी इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4। अब उसके बाद आपको अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे ब्रोमो है, तो यानी Br जुड़ा है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 ब्रोमो। अब उसके बाद आपको हम एक चीज़ और नई चीज़ बता देते हैं कि जहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, देखिए यहाँ पर OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप भी जुड़ा है, ये दोनों ही क्या है, ग्रुप हैं। और जहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं वहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं। जहाँ पर भी 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुपों के लिए हम हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं, क्योंकि सेकेंडरी होता है इसलिए। तो यहाँ पर 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ पर ये नहीं होगा, 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया है। क्यों हाइड्रोक्सी लिखा है 2 नंबर पे, क्योंकि 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए हमने हाइड्रोक्सी लिख दिया है। उसके बाद कार्बन देखिए, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड में ही है सब, तो यहाँ पर ब्यूटेन लिख लेंगे। और 1 नंबर पे ये ग्रुप भी दिया गया है तो लिख देंगे 1 ऑल, 1 अल जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ऑल, 1 अल, ये नाम हो जाएगा इसका। यहाँ पर 2 ग्रुप थे इसलिए हमने जहाँ पर OH लिखा होता है और 2 ग्रुप लिखे होते हैं तो वहाँ पर हम हाइड्रोक्सी जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर OH था तो OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप थे, बस ये नई चीज़ थी तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमने कार्बन चेन देख ली है, चूँकि यहाँ पर एक ही लाइन है, यही कार्बन चेन है, तो यहाँ पर नंबर दीजिए 1 2 3 4। चाहे आप यहाँ पर इधर से नंबर दीजिए चाहे आप इधर से नंबर दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चेन भी कितनी है, एक ही चेन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इधर से नंबर दें चाहे आप इधर से नंबर दें। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं कार्बन, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड में है तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 के लिए हम क्या लगाते हैं, एमीन, तो यहाँ पर भी हमने एमीन लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामीन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामीन, तो आप यही लिख दें ब्यूटेनामीन। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक दिया हो, यही देखिए हमने यहाँ पर तोड़ के दिया है, यहाँ पर CH जो है NH2 हमने ग्रुप तोड़ दिया है, तो यहाँ पर एक हमने चेन देख ली है, नंबर दे दीजिए 1 2 3 4। उसके बाद आपको कार्बन देख लीजिए, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, यहाँ पर हमने ब्यूट लिख लिया है और सिंगल बॉन्ड में ही है इसलिए हमने ब्यूटेन लिख लिया। अब उसके बाद ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 और NH2 के लिए क्या लगाते हैं,
एमीन लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन, क्योंकि यहाँ पे 2 पर एमीन जुड़ा हुआ है ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन। आशा करते हैं कि आपको ये सारे नाम समझ में आए होंगे कि हमने कैसे लिखे हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है, ये जो है बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है कि कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको अगर इस तरीके से दिया गया है तो सबसे पहले आपको कार्बन देखना है, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद ग्रुप देखना है। नाम लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर कार्बन जितने हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे, और फिर जो बॉन्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप इन आइन या एन जोड़ लेंगे, और फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके नेम में जोड़ देंगे, आपका आईयूपीएसी नेम लिख जाएगा। और चूंकि अगर आपको स्ट्रक्चर्स दिए हों तो आपको सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढ लेनी है, उसके बाद जिधर ग्रुप सबसे ज़्यादा की ओर हो, ग्रुप जिधर ज़्यादा हो तो उधर से हम नंबर दे देते हैं, और नंबर देने के बाद जो ऊपर नीचे जो जुड़े होते हैं उसके नाम लिख के फिर उसके कार्बन का नाम लिख लेते हैं, मतलब जितने कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेम लिख लेते हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देते हैं, और फिर ग्रुप का नाम लास्ट में लिख देते हैं। जैसे कि इस तरह इसमें लास्ट में ग्रुप का नाम लिखते थे, ऐसे इसमें भी लास्ट में ही ग्रुप का नाम लिखते हैं। और ये जो नंबर है वो जो नंबर देते हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर जो ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग नंबर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ था तो हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 और 2 पे था तो हमने 1 और 2 लिख दिया। और ये भी आप ध्यान रखें, जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम 2 होंगी तो डाई, 3 होंगी तो ट्राई, 4 होंगी तो टेट्रा, 5 होंगी तो पेंटा जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर हमने डाई जोड़ दिया। बस आपको और ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। और जैसे कि एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जहाँ पर OH लिखा होता है और उसके साथ में एक ग्रुप और जुड़ा होता है तो वहाँ पर हम OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं। और इस चीज़ की गलती बिल्कुल ना करें कि जहाँ पर OH ग्रुप लिखा हो और उसके साथ में एक ग्रुप और लिखा हो तो हम वहाँ पे ऑल की जगह पे हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अगर आपने ऑल लिख दिया है तो वो नाम गलत हो जाएगा, तो आप इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। काफ़ी बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। और Br के लिए हम ब्रोमो लगाते हैं, Cl के लिए हम क्लोरो लगाते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। और चूँकि आपको कहीं पर I लिखा दिख जाए तो I के लिए हम आयोडो लगाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने ये कैसे किया है। अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। और एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।